बेटा असी टॉपिक करन जा रहे हैं इंक्रीज ऑफ मास इन एन इन इलास्टिक कोलिजन। हुण असी इहदे विच बड़ा इंटरस्टिंग ये जिहड़ा आर्टिकल है कि मास जिहड़ा वो किस तरह इंक्रीज हो जाता है कोलिजन दे नाल। तो हुण इत्थे असी इन इलास्टिक कोलिजन लै रहे। इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है वो वाली कोलिजन जिहदे विच लॉ ऑफ कंजरवेशन मोमेंटम तो प्रॉपर होल्ड करता है, एनर्जी भी होल्ड करता है, बट काइनैटिक एनर्जी जिहड़ी आ वो जिहड़ी आ कंजर्व नहीं भी रह सकती। ओवरऑल एनर्जी जिहड़ी आ कंजर्वड रहेगी बट काइनैटिक एनर्जी जिहड़ी आ वो कंजर्वड नहीं रहिंदी। तो असी दो जिहड़े ने फ्रेम्स लै लए ने, एस और एस डैश फ्रेम लै लिया। एस डैश फ्रेम जिहड़ा है वो मूव कर रहा है विद यूनीफॉर्म वेलोसिटी बी अलोंग द एक्स डायरैक्शन, और असी दो पार्टिकल ले ने, दोनों का असी सेम मास लिया है। दिस इज़ एम एंड दिस इज़ ऑल्सो एम, और ये जिहड़े आ इस फ्रेम दे विच हैगे ने साडे कोल। हुण एस डैश फ्रेम दे विच की है कि ए और बी पार्टिकल्स ने जिन्हां दा कुछ रेलेविस्टिक मास है एम, ठीक है, जिहड़े कि वेलोसिटीज़ वी और माइनस वी दे नाल जिहड़े आ वो मूव कर रहे ने। और आफ्टर कोलिजन की हुंदा है कि वो जिहड़े पार्टिकल्स ने वो रेस्ट ते आ जांदे ने, और उन्हां दा जिहड़ा मास है इधर इहदा भी एम ते 2m जिहड़ा मास हो जाएगा हुण साडे कोल, ते 2m मास जिहड़ा है वो रेस्ट के उपर जिहड़ा आ जांदा है। ओवरऑल वेलोसिटी जिहड़ी है उहदी 0 हो जाती है। बट यही चीज़ जिहड़ी आ वो फ्रेम एस दे विच सानूं किद्दां दिसदी है कि जिहदा मास एम है, ठीक है, वो इहदी वेलोसिटी सानूं वी नहीं अपीयर हुंदी, इहदी वेलोसिटी सानूं यू अपीयर हुंदी है। और जिहड़ा दूसरा मास है एम जिहड़ा कि असीं कहंदे माइनस वी दे नाल मूव कर रहा है क्योंकि फ्रेम इधर वी नाल मूव कर रहा है, तो जिहड़ा M2 है वो सानूं अपीयर हुंदा है भी वो जिहड़ा स्टेशनरी है। अगर तुसीं इस फ्रेम चो देखोगे तो सानूं लगूगा कि बी जिहड़ा है वो स्टेशनरी है। और बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जिहड़े ने वो सानूं इदां लगदा है भी जिहड़े उस तो बाद क्योंकि इहदी वेलोसिटी तो 0 हो गई है, बट ये वाला जिहड़ा फ्रेम है ये खुद मूव कर रहा है। तो यदा मतलब जी कोलैक्टिव जो मास है वो वेलोसिटी सानूं इदां अपीयर हुंदी है कि ये भी वी दे नाल वेलोसिटी दे नाल मूव कर रहे हैं। तो ये जिहड़ी कंडीशन है ये एस दे विच है, ये वाली कंडीशन जिहड़ी है वो एस डैश दे विच है। तो इत्थे हुण असीं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लई हैगी है जिहड़ी कि एस दे विच किद्दां किन्नी अपीयर होएगी, तो ये हैगा एस डैश दे विच जिहड़ा वी हैगा वो है साडे कोल। हुण एस डैश दे विच जिहड़ा पार्टिकल है उहदी वेलोसिटी साडे कोल वी सीगी, तां इत्थे यू एक्स डैश की वैल्यू वी आ गई, पर यू एक्स की वैल्यू यू है, असीं उहनूं यू नाल रिप्रजेंट किया होया है। तां यू इज़ इक्वल टू वी प्लस वी और डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस वी इंटू वी बाय सी स्क्वायर, यानी कि यू एक्स डैश नूं सिंपली असीं वी फिल किया। ये वाला पार्ट असीं ऑलरेडी वैसे पिछले आर्टिकल्स भी सेम इस तरह ही किया सीगा। और इन्हां दी जिहड़ी यू की वैल्यू है वो साडे कोल आंदी है 2v सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये जिहड़ी वैल्यू आंदी है। हुण क्योंकि लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम तो जिहड़ा है वो लगना ही लगना है ना, तो ये असी लगा रहे हैं दिस इज़ बिफोर कोलिजन एंड दिस इज़ आफ्टर कोलिजन। ये असी एस फ्रेम दे विच लगा रहे हैं। तो एस फ्रेम के अकॉर्डिंग जिहड़ा M1 मास है वो यू वेलोसिटी नाल मूव कर रहा है, जिहड़ा M2 मास है वो 0 वेलोसिटी नाल मूव कर रहा है, मतलब वो रेस्ट के उपर है। इनू असी इस तरह भी लिख सकते हैं M2 मल्टीप्लाई बाय 0, उस तो बाद अगले स्टैप के विच असी 0 लिख सकते हैं। और आफ्टर कोलिजन की हो रहा है कि जिहड़े दोनों मास ने M1 प्लस M2 ये दोनों एक वेलोसिटी v नाल मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इनू जरा असी जो लिख लीए M1u इज़ इक्वल टू दिस फैक्टर, और M0 क्योंकि रेस्ट मास है हर एक पार्टिकल का, और M0 जिहड़ा है वो रेस्ट मास है M1 प्लस M2 का फ्रेम एस दे विच। तो M1 की जगह तो असी लिख सकते हैं M0 अपॉन √1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और M1 प्लस M2 यानी कि इस पूरे की जगह तो असी लिख सकते हैं M0 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये इस मास की वेलोसिटी है M0 दी, ये वाली इस मास की वेलोसिटी है U दी, U ओदी वेलोसिटी है। तो इस तरीके के नाल ये साडे कोल इक्वेशन जिहड़ी है वो बन जाती है। फरदर असी U की जिहड़ी वैल्यू है वो हैगी साडे कोल 2v सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये असी वैल्यू जिहड़ी है वो हर एक जगह पर फिल कर रहे हैं। U की जगह तो इत्थे फिल की है, इत्थे भी U स्क्वायर सीगा, इसलिए ये सारी चीज़ का स्क्वायर करके इत्थे फिल किया है। तो इनू जिहड़ा वा अगे असी थोड़ा सॉल्व इनू जिहड़ा करना है असी
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ c² ਦੇ ਨਾਲ c4 ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ c² ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਮ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਚਲ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ, तो a + b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ -2 ਜਿਹੜਾ 4ab ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a + b a - b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ c² + v² m0, c² - v² ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ c² - v² ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੋ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ c² + v² ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਟਰਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਰਮਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਰਮਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। m0 v ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2v c² ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ v ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ 1 - v² ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਤੋ c² ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ 1 - v² ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ m0 = 2m0 upon √1 - v² c²। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ 1 - v² c², ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, v ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ c ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, तो उसके अकॉर्डिंग जी ये हमेशा रियल होगी और वो वैल्यू 1 तो घट ही होएगी क्योंकि 1 चो कुछ माइनस ही हो रहा है। अगर यदि वैल्यू 1 तो घट है तो यदा मतलब डिनोमीनेटर दे विच 1 तो घट हो गया, यानी कि ओवरऑल m0 की वैल्यू 2m0 तो ज़्यादा होगी। तो तुसीं देखते हो कि जिहड़ा मास है 2 पार्टिकल्स का आफ्टर इनइलास्टिक कोलिशन एक्चुअली विच m0 की है 2m0 के इक्वल है, ਜਿਹੜਾ m0 ਹੈ ਉਹ 2m0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ m0 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਆਫ m1 + m2 ਔਰ m0 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਆਫ ਐਨੀ ਮਾਸ, ਮਤਲਬ m1 ਦਾ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਟਿਵਿਸਟਿਕ ਮਾਸ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ इस तरीके नाल तुसीं देख सकते हो भी m0 जिहड़ा वा नीयर अबाउट 2m0 के इक्वल होना चाहिए, बट इस तो ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि इनइलास्टिक कोलिशन तो बाद जिहड़ा मास है वो इनक्रीज़ होंदा है, और कितना इनक्रीज़ होंदा है इन्हूं असीं माइनस कर लो, पता लग जाएगा कितना इनक्रीज़ होंदा है। तो m0 की वैल्यू जिहड़ी है असीं इत्थे फिल कीती -2m0 और इनू जिहड़ा वा वो m0 वाली टर्म्स दे विच असीं लिख रहे हैं। सो इन्ना जिहड़ा मास है वो इनक्रीज़ होंदा है आफ्टर इनइलास्टिक कोलिशन।